शुरू करें, क्विज शुरू करें, फटाफट देखते हैं, ऐसे टाइम थोड़ा हो रहा है ज्यादा। पहला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो कर्नाटक, पापनासम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरू झारखंड, ये सारे जलप्रपात है, ये सारे जलप्रपात है और एक जगह का नाम लिखा हुआ है। क्या लगता है आप लोग का आंसर क्या होगा? फोर्थ, जो कर्नाटक में है, सही बात है। पापनासम अभी बात करते हैं। धुआंधार मध्य प्रदेश में, कहां पे? जबलपुर में। कहां है? किस नदी के ऊपर है? नर्मदा नदी के ऊपर। जोग जलप्रपात किस नदी के ऊपर है? गरसोप्पा, जो क्या बोलते हैं गरसोप्पा, यानी शरावती नदी पे। किस नदी पे है? शरावती नदी पे है। हुंडरू जलप्रपात कहां है? झारखंड में। किस नदी पे है ये? स्वर्ण रेखा नदी पे। किस पे है? स्वर्ण रेखा नदी पे है। पापनासम ये गलत है, ये हिमाचल प्रदेश नहीं हुआ है। कहां होगा? ये आपका है तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। ये कहां आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो पहला का आंसर क्या होगा? सेकेंड। दूसरा बताइए, आय और उपभोग किससे संबंधित है? आय और उपभोग किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, आंशिक रूप से संबंधित है, प्रतिलोम कैसा संबंधित है? आय और उपभोग, जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा खर्चा करोगे, जितना कम इनकम है किससे है? प्रत्यक्ष रूप से। कहता है प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। किस देश के साथ म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? भारत की नहीं, किसकी पूछा है? म्यांमार की। यानी म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस। किसके साथ होगा? इसका आंसर होगा लाओस। क्या होगा? लाओस। निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बहुत बार पूछा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1986। 1986। ठीक है, ये इस पे काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? गर्त निवास के प्रमाण कहां से मिलते हैं? ब्रुजहोम। कहां से मिलते हैं? ब्रह्मगिर से मिला था क्या? नहीं। चिरान से? नहीं। मास्की से? नहीं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारत के शासक को जगत गुरु कहा जाता था? जगत गुरु किसे कहा जाता था? इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह, अकबर, मलिक अंबर। किसको? इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को। इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को जगत गुरु कहा जाता था। कहते जगत का गुरु कहा जाता था। ये आपको मिलेगा मध्यकालीन भारत में, अकबर से पहले मिलेगा। जहां पे आदिल शाह पढ़ाएंगे वहीं पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धर्म को अनुव्रत, किस धर्म से अनुव्रत शब्द जोड़ा गया है? महायान बौद्ध धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत पथ। जैन धर्म। किससे? जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे, क्या नाम था? महावीर स्वामी। उन्होंने अनुव्रत के, उन्होंने क्या कहा था? अनुव्रत 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पतन पनामा नहर के उत्तरी सिरे से स्थित है? यानी अगर वर्ल्ड नक्शा में आप पनामा नहर देखेंगे तो पनामा नहर के उत्तर में, पनामा नहर के उत्तर में कौन सा स्थित है? पनामा, कालोन, गाटून, मिराफ्लोरेस। कुछ आइडिया है इसका? आई थिंक वर्ल्ड का आइडिया आप लोग को नहीं मिल पाएगा। कौन सा होगा? कानून। ठीक है, आर्थर सीट पॉइंट इनमें से किस स्थान पर स्थित है? आर्थर सीट पॉइंट इनमें से किस स्थान पर स्थित है? आर्थर सीट पॉइंट इनमें से किस स्थान पर स्थित है?
तमिलनाडु, महाबलेश्वर, अहमदाबाद गुजरात, दिल्ली। और थर्ड पॉइंट जो है ये आपका महाराष्ट्र में महाबलेश्वर पे है। हाँ, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर में। नीडल होल पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये सब सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये क्या था, अथर सीट पॉइंट, और ये क्या है, नीडल होल पॉइंट। ये सारे आपके लेटेस्ट एग्जामों में पूछे हुए सवाल है, ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है। जिसे एलिफेंट पॉइंट भी कहते हैं क्या कहते हैं, एलिफेंट पॉइंट भी कहा जाता है। किस शहर में स्थित है, मुंबई, ऊटी, उदयपुर, महाबलेश्वर। इसका आंसर होगा महाबलेश्वर। क्या होगा, कौन सा, नीडल होल पॉइंट, महाबलेश्वर। अथर सीट पॉइंट ये भी महाबलेश्वर, ये भी कहां है, महाबलेश्वर, ये भी कहां है, महाबलेश्वर। बारूद बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था, ये अच्छा सवाल है, अभी लेटेस्ट बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। बारूद बनाने के लिए कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम स्ट्रीट। देखो कैल्शियम का तो होता नहीं है, मैग्नीशियम का भी होगा नहीं, सोडियम का तो और ही नहीं होगा, एक ही बंद बचता है क्या, पोटेशियम एक्सप्लोसिव होता है ना, और नाइट्रेट तो और महंगा एक्सप्लोसिव होता है, खतरनाक, समझे। कृष्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से किस राज्य में नहीं जाती है, ये बतिया जरूर देखना है, नहीं जाती है। कृष्णा नदी इनमें से नहीं जाती है। अगर देखा जाए तो ये दक्षिण भारत की नदी है। कहां की नदी है, दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। ये इधर से निकलती है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, ये आपका आंध्र प्रदेश से निकलती है। किस राज्य में नहीं जाती है, ऊपर कहां, हरियाणा, इधर नहीं जाती है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की लास्ट से निकलती है आंध्र प्रदेश होते हुए, हालांकि पश्चिम बंगाल को भी टच नहीं करती है। इसके दो आंसर होंगे बुआ, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नहीं जाती है क्योंकि पश्चिम बंगाल आपका इधर ऊपर की साइड में आ गया और कृष्णा नदी नीचे की ओर बहती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हरियाणा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल, अभिनव भारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, अभिनव भारत जो आगे जाकर के क्या बन गया था, किसने किया था, इसने पुलिन बिहारी बोस, नामी नहीं है कुछ, चापेकर बंधु नहीं, चापेकर बंधु ने किसका किया था स्थापना, किसने किया था, व्यायाम मंडली। इसने किसकी स्थापना किया था, व्यायाम मंडली। इसी ने तो आयस्ट की हत्या कर दिया था, बता था ना, जो टैक्स मांगने आया था अधिकारी, टैक्स अधिकारी किसकी, आयस्ट की हत्या किसने किया था, चापेकर बंधु। भगत सिंह ने किसकी किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSRA। 1925 में वीडी सावरकर, इसे क्या बोलते हैं, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने किसकी स्थापना किया था, अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत। एक यहीं पे मिलेगा अनुशीलन समिति, क्या मिलता है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था, प्रेमनाथ ढींगरा। प्रेमनाथ ढींगरा। प्रेम करना है तो अनुशासन में रहें, प्रेम अनुशासन में होता है जो प्रेम करना है तो अनुशासन में रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्रीशैलम बांध किस नदी पे, बहुत बार पूछा गया सवाल, श्रीशैलम बांध किस नदी पे, यमुना नदी पे बिल्कुल नहीं है, कोई बात नहीं, अब इन तीनों में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पे, कहां है, कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, कृष्णा नदी की ये सारे सहायक नदियां, वेना, कोयना, तुंगभद्रा, कावेरी, कावेरी नहीं है, ये तीन इसकी सहायक नदी है। इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, ठीक है।
अलमाटी बांध नाम सुने हैं? किस राज्य में स्थित है अलमाटी बांध? कर्नाटक में। किस स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। आइए, नागा अर्जुन सागर परियोजना आ जाया था क्या? ऐसे करा जा सकता है, इसको आज ही पढ़े हैं, भूल गए। अरे, नागा अर्जुन सागर बांध कौन पहले बताया? किस नदी पे स्थित है? कृष्णा नदी पे। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। ठीक है, कहां स्थित है? नहीं, नागा सागर बांध जो है आंध्र प्रदेश में। कहां है? आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। इनमें से किसने स्वराज दल की स्थापना किया था? स्वराज दल। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज दल की स्थापना नहीं किया था। इन्होंने दो चीजें चलाया था। क्या चीज चलाए थे? एक इन्होंने चलाया था गणपति महोत्सव, याद है? गणपति महोत्सव 1893 में। और फिर शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव ये शुरू किया था 1895 में। कुछ याद है तो भूल गए? कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। आओ, स्वराज दल की स्थापना जब 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन हुआ था। तो गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास। किसने किया था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इसमें नाम है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसको बोलते हैं हम लोग सीआर दास। क्या बोलते हैं? सीआर दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किसकी स्थापना किया था? स्वराज दल की स्थापना किया था। राजीव गांधी ने कोई दल की स्थापना नहीं किया था। गांधी जी छोटे मोटे फिनिक्स फॉर्म फलाना फलाना का बहुत सारे स्थापना किया था। ठीक है, समझ में आया कुछ? आगे चलो। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सबको याद है। इस चट्टा कौन है? नहीं, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। छोड़ कर देखना, टाइमर रुकता तो नहीं है ना? नहीं रुका, ठीक है। आइए, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था? क्या स्विट्जरलैंड में? नहीं। अमेरिका में? अमेरिका में सबसे पहले संविधान बना था। सबसे पहले संविधान किस देश में बना था? अमेरिका में, यूएसए में। भारत में लेट बना, उससे पहले कहां बना? ब्रिटेन में। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। और सबसे पहले संसदीय प्रणाली कहां से हुई थी? भारत की भी जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। हाँ, यहाँ की मौखिक है, यहाँ की रिटेन नहीं है। सबसे पहले रिटेन संविधान कहां का बना था? अमेरिका का। सबसे बड़ा रिटेन संविधान भारत का। किसका है? भारत का। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी के किनारे नहीं है? एग्जाम में नहीं वाला ज्यादा पूछेगा। इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पे नहीं है? देखिए, हाँ, ये कहां है? पंजाब में है ना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल डैम, है ना। किस नदी पे? सतलज नदी पे। खड़े खड़े पकड़ा गया ना। इनमें से कौन सा भगवान केवला देव से संबंधित नहीं है? केवला देव अच्छा संबंधित हैं।
केवलादेव से संबंधित हैं। तो केवला से संबंधित कौन है? विष्णु है? नहीं, शिव है। कौन है? शिव होगा। अरे भगवान का एक रूप है, ठीक है, भगवान का एक रूप है, तो क्या बोलते हैं? केवलादेव। आइए अगला सवाल, इनमें से कौन सा एक पर्वतीय स्थल नहीं है? मतलब जहां पर्वत नहीं है। गंगटोक कहां पड़ता है? सिक्किम में। यहां भी है। नैनीताल यूके में, यहां भी है। कुन्नूर यहां भी, क्या नाम है, कर्नाटक में, यहां भी है। मेरठ कहां है? यूपी में। यूपी में कोई पहाड़ ही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? मेरठ। इनमें से किसके निर्माण द्वारा पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया होती है? बेस, लवण, अम्ल, मिशेल। इसका आंसर होगा मिशेल। मिशेल एक मिक्स अमल्सन होता है हुआ, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। इन भारतीय राज्यों में से किस में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? वन क्षेत्र का अनुपात समझते हैं, यानी कि उसमें कितना कितना वन है और अपन उनकी कितना क्षेत्रफल है, उस हिसाब से सबसे ज्यादा किस कहां का है? मध्य प्रदेश। कहां का है? मध्य प्रदेश। भारत के किस शहर में कंकड़बाड़ी किला स्थित है? कंकड़बाड़ी किला यानी कंकड़ से बनाया गया था। कंकड़बाड़ी किला किस राज्य, किस शहर में स्थित है? क्या जोधपुर में, आगरा में, अलवर में, फतेहपुर सीकरी में? इसका आंसर होगा अलवर। इसका आंसर होगा अलवर। ठीक है, जीडी में आपको ऐसा ऐसा अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछेगा जिसका आप उम्मीद नहीं करेंगे, इसी सब सवाल में से आएगा। ठीक है, अगला सवाल, दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। बताए ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत श्रेणी पे है? अरावली। किस पे है? अरावली। अरावली पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है, सबसे ऊंची चोटी, माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। माउंट आबू। माउंट आबू पर क्या स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, किसने बनाया था? किसने बनाया थे? चंदेल शासकों ने। किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने। राजस्थान में कुल कितनी विधानसभा की सीटें होती है? ये सब भी याद रखना है। कितनी है? 305, 301, 288। इसका आंसर होगा 200। लास्ट, रंथौम नेशनल पार्क, नाम से लग रहा होगा ना, आप लोग को नक्शा में पढ़ाए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर नक्शा क्या मतलब होता है, नक्शा क्यों पढ़ते हैं? देखो क्यों पढ़ते हैं। रंथौम नेशनल पार्क कहां स्थित है? ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में स्थित है। प्रिंटर क्या है जी? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, या कंप्यूटर का दिमाग है? आउटपुट। इससे पन्ना निकलता है ना, इससे हम पेज प्रिंट को करते हैं। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके पीपीटी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो उसको देख लेंगे। ठीक है, कुछ समझ में आया ही होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियो दोबारा देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक दिन में 30 क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें सैटरडे हमारा स्पेशल होगा करंट अफेयर, जो पूरे सप्ताह का करंट अफेयर होगा वो किस दिन करेंगे? सैटरडे को। तो हमारा पूरे वीक का करंट अफेयर भी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर 30 दिन में 30 एक क्वेश्चन, एक दिन में 30 क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक 2 महीना एग्जाम में है जीडी में, 2 महीना में अगर संडे को छोड़ दो तो 50 दिन होगा, एंड लगभग हम कितना क्वेश्चन कर लेंगे? 1500। 1500 का अगर 30% भी आपको याद रहेगा ना, तो आपको बहुत याद रह जाएगा। 450 क्वेश्चन याद रह जाएंगे, और 450 में से 12-15 तो फंसना है। ठीक है, वो फंस जाएंगे। ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा,
अंत दोबारा फिर यहां से देख लीजिएगा।